हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 2024 में इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंग का एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि सेबी की रिपोर्ट क्या कहती है। पिछले कितने लोग पहली स्टडी में प्रॉफिट बना रहे थे, अभी की स्टडी के अकॉर्डिंग कितने लोग या कौन लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग प्रॉफिट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं या फिर स्टॉक मार्केट करने की सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो ये डाटा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप ये देख सकते हैं कि हम ट्रेडिंग में कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं, डिटेल में सारी चीज़ें एक साथ ही साथ हम देखते रहेंगे। तो सेबी की स्टडी कहती है, और हाँ ये हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, और इंट्राडे ट्रेडिंग की मैं बात करूँ तो आपको बता दूँ यहाँ पर आपको सेम डे यानी कि आज ही खरीद कर बेचना पड़ता है, यानी कि आपको बाय और सेल करना पड़ेगा सेम डे। ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपको लिवरेज मिलता है, यानी कि आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपये हैं तो आप 50,000 रुपये तक का सौदा यहाँ पर बाय सेल करते हैं, यानी कि आप लिवरेज पोजीशन बना सकते हैं। आप प्रॉफिट या लॉस की कंडीशन में सेम डे ही आपको बुक करना पड़ेगा। तो ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब चलिए इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में स्टडी क्या कहती हैं, डिटेल क्या है, एनालिसिस करते हैं और आपके साथ इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले 70% इंडिविजुअल इन्वेस्टर लॉस करते हैं। 2023 का ये डाटा है। तो सन 2023 में इन इक्विटी में 70% ट्रेडर ने लॉस किया है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले लोग जो ट्रेडर हैं उन्होंने 70% ने लॉस किया है 2023 में। पिछली सेबी की स्टडी है वो ये कहती है कि एफएनओ में जो ट्रेड करते हैं उनमें से 90% लोग, यानी कि एफएनओ में 90% ट्रेडर लॉस करते हैं, केवल 10% प्रॉफिटेबल हैं। और इंट्राडे में अगर हम बात करें तो 2023 में 70% लॉस मेकर्स हैं, 30% प्रॉफिटेबल हैं। इसका मतलब ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग एफएनओ से कहीं ना कहीं ज़्यादा थोड़ी सी बेटर हो रही है, और इंट्राडे ट्रेड में एफएनओ के मुकाबले ज़्यादा लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। यहाँ पर 10% बना रहे हैं प्रॉफिट और यहाँ पर बना रहे हैं 30%। अब चलिए की हाइलाइट्स देख लेते हैं और सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो 1 in 3 ट्रेड्स इज़ इंट्राडे। तो अगर मान लो एक दिन में कोई 3 ट्रेड हो रही हैं तो उनमें से एक ट्रेड जो है वो इंट्राडे ट्रेड है, यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग 33% ट्रेड जो है वो इंट्राडे ट्रेड होती हैं, यानी कि आज ही उनको ख़रीदना है और आज ही उनको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट की, तो इंट्राडे ट्रेडर्स 2019 के मुकाबले 2023 में 300% इंक्रीज़ हुए हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग 2023 में 300% इंक्रीज़ हो गई है पिछले 2 साल के मुकाबले, 2-3 साल में, 2019 के मुकाबले में। अगर हम बात करें यंग इंट्राडे ट्रेडर्स जिनकी उम्र 30 साल से कम है, वे 48% बढ़े हैं 2022-23 में, और जो 18-19 की अगर हम बात करें तो उनकी जो संख्या थी मात्र 18% थी। तो जो यंग ट्रेडर्स हैं जिनकी एज 30 साल से कम है वो 18% से 48% हो गए हैं सन 2022-23 में। ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। 80% ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स 500 ट्रेड्स पर ईयर फेस्ड लॉस इंडिकेटिंग ओवर ट्रेडिंग, यानी कि ओवर ट्रेडिंग करने वाले लोग जो एक साल में 500 से ज़्यादा ट्रेड करते हैं वो 80% के आसपास हैं और ये सब लॉस करते हैं, यानी कि 80% ट्रेडर जो एक साल में 500 से ज़्यादा ट्रेड करते हैं वो लॉस करते हैं। अगर हम बात करें 76% यंग ट्रेडर्स जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है लॉस करते हैं। 76% यंग ट्रेडर जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है वो भी लॉस करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें लॉस मेकर्स हैड एडिशनल 57% ट्रेडिंग कॉस्ट, ये मेन पॉइंट है कि जो यंग ट्रेडर्स हैं, लॉस मेकर जो ट्रेडर्स हैं, जैसे आपको यहाँ पर उनका 57% जो है वो ट्रेडिंग कॉस्ट रहता है। सपोज करो आपने अगर 1,00,000 रुपये का, ऐसे मान लो आपने अगर 100 रुपये का लॉस किया है तो आपका टोटल लॉस जो है 157 रुपये रहेगा, क्योंकि 57% उनका ट्रेडिंग कॉस्ट में भी जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने एक साल में अगर 1,00,000 का लॉस किया है तो इसका मतलब ये है कि आपने 1,57,000 रुपये का लॉस किया है, क्योंकि लगभग 57% उन्हें ट्रेडिंग कॉस्ट देनी पड़ती है। तो ये भी आपको बड़े ध्यान में रखना है।
कि इतना बड़ा चार्जेस आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में पे करना पड़ता है। और एक और चीज़ है, देखिए चार्ज तो कटेगा चाहे आप लॉस में हो या प्रॉफिट में। तो जो प्रॉफिट मेकर्स हैं उनका 19% जो है प्रॉफिट ट्रेडिंग कॉस्ट में चला जाता है। अब आप समझिए कि जो लोग 100 रुपये का लॉस कर रहे हैं उनका लॉस तो नेट में 157 रुपये का हो रहा है, और जो 100 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हैं उनका नेट में प्रॉफिट 81 रुपीज़ का ही मात्र हो रहा है, क्योंकि 19 रुपये तो उनके भी कट रहे हैं। तो जो अगर आप प्रॉफिट में हैं 100 रुपये के प्रॉफिट में हैं तो आप केवल 81 रुपये घर लेकर जाएंगे, और अगर आप 100 रुपये के लॉस में हैं तो आपको घर से 157 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसा स्टडी कह रही है। ठीक है। हाइलाइट्स लैक ऑफ नॉलेज, पेशेंस एंड बिहेवियरल बेसिस इन ट्रेडिंग। हाइलाइट्स है इसकी लैक ऑफ नॉलेज, पेशेंस की कमी रहती है, और आपका बिहेव जो रहता है वो आपको ये सारे नुकसान करवाता है। तो अगर आप अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे यानी कि आप अपनी स्टडी करेंगे, दूसरा आप पेशेंस रखेंगे, और तीसरा अगर आप अपनी बिहेव को और मार्केट को समझ कर ट्रेड करेंगे तो आप इन सारी चीज़ों से ऊपर भी निकल सकते हैं या आगे भी निकल सकते हैं। तो ये तो था इंट्राडे ट्रेडिंग का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आप अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कर पाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आज ही सैमको के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए और ट्रेडिंग में एक नया करियर शुरू कीजिए। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसिड गाइड।